अगर आपसे पूछा जाए कि किसी मुल्क को शिकस्त देने का सबसे आसान तरीका क्या है तो शायद आप कहेंगे कि उसके फौजी अड्डों पर हमला कर दो, उसके मिसाइल तबाह कर दो, उसकी फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दो और उसकी मईशत पर पाबंदियां लगा दो, जैसा कि अमेरिका ने ईरान के साथ किया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आने वाली जंगों में दुश्मन को शिकस्त देने का सबसे मौसर तरीका पुराने वाला होगा कि उसके नलकों में पानी बंद कर दो, तो शायद पहली नज़र में ये बात आपको मुबालगा महसूस हो या मज़ाहिका महसूस हो। लेकिन 2026 की ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग ने पहली मर्तबा दुनिया के सामने एक ऐसा तस्वुर दोबारा रखा है जिस पर अब दुनिया की अस्करी जामियात, दिफाई इदारे, सिक्योरिटी माहिरीन संजीदगी से बहस कर रहे हैं। उस तस्वुर का नाम है डिसैलिनेशन डिटरनेंस। सादा अल्फाज में उसका मतलब यह है कि पानी पैदा करने वाले प्लांट्स को इस हद तक अहम समझ लिया जाए कि उन पर हमला किसी मुल्क के दिल पर हमला तस्वुर हो। यह सिर्फ एक अस्करी नजरिया नहीं, ये एक नई किस्म की जंग है जहां मिसाइल से पहले पानी निशाना बनाया जाएगा, बिजली से पहले समंदर का पानी और फौज से पहले आम शहरी। ये तहकीक क्यों सामने आई? इसलिए कि 2026 की जंग में पहली मर्तबा ऐसे वाकयात रिकॉर्ड हुए जिनमें पानी से मुतल्लिक तनसीबात, ज़खायर, पाइपलाइंस, डिसैलिनेशन मराकज़ और उनके साइबर नेटवर्क्स को बराह रास्त या बिल वास्ता निशाना बनाया गया। उससे सवाल ये पैदा हुआ कि अगर यही रुझान जारी रहा तो अगली जंगों में एटमी हथियार नहीं बल्कि पानी फैसला करेगा कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। यानी माजी के अंदर दरिया पे जिसका कब्जा होगा वही फौज जीत जाती थी। अब भी उसी तर्ज के ऊपर दोबारा से प्लान बनाया जा रहा है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ये समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि डिसैलिनेशन प्लांट क्या होता है। ज़मीन पर मौजूद पानी का तकरीबन 97% हिस्सा समुद्री पानी। ये पानी पीने के काबिल नहीं है, उसमें नमकियात की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि अगर इंसान उसे मुसलसल इस्तेमाल करे तो जिस्म पानी जज्ब करने की बजाय मज़ीद पानी खोने लगता है। उसी मसले का हल डिसैलिनेशन प्लांट है। वहाँ समुंदर के पानी से नमक अलग किया जाता है, मादनियात को मुतवाज़न किया जाता है और फिर वो पानी शहरों, सनतों, बिजली घरों और ज़रई इलाकों तक पहुँचाया जाता है। ये अमल आसान नहीं है। एक बड़े प्लांट को 24 घंटे हज़ारों मेगावाट बिजली दरकार होती है। मुसलसल समुद्री पानी खींचा जाता है, उसे इंतहाई बारीक झल्लियों से गुजारा जाता है, फिर उसमें कीमियाई अमल होता है, दबाव पैदा किया जाता है और आखिरकार पीने के काबिल पानी तैयार होता है। यानी पानी सिर्फ पानी नहीं रहता, वो बिजली, इंजीनियरिंग, साइबर सिस्टम, बंदरगाहों, पाइपलाइंस, केमिकल इंडस्ट्री और कौमी मईशत का मुश्तरका मंसूबा बन जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि दुनिया में ऐसे प्लांट्स सबसे ज्यादा कहाँ हैं? जवाब हैरान कुन है। दुनिया की तकरीबन निस्फ से ज्यादा डिसैलिनेशन सलाहियत सिर्फ और सिर्फ मशरक़ वस्ता में मौजूद है। उसकी वजह भी वाज़ेह है। यह खित्ता तेल से मालामाल जरूर है लेकिन मीठे पानी से तकरीबन खाली। सऊदी अरब के कई शहरों में कुदरती दरिया मौजूद नहीं है। कुवैत में बारिश ना होने के बराबर है। कतर में ज़ेरे ज़मीन पानी मुसलसल ख़त्म हो रहा है। बहरीन का रकबा महदूद है। यूएई ने अपनी जदीद मईशत मुकम्मल तौर पर समंदर के पानी को मीठा बनाने वाले निजाम पे खड़ी की है। इसराइल ने भी गुज़श्ता 2 दहाइयों में यही रास्ता इख्तियार किया है और आज इसराइल के घरेलू इस्तेमाल के तकरीबन निस्फ से ज्यादा पानी की बुनियाद समुद्री पानी। खलीज के कई मुमालिक में तो सूरत हाल इससे भी आगे। वहां शहरियों के घरों तक पहुंचने वाला 70% से ज्यादा पानी इन्हीं प्लांट्स के जरिए आता है। यानी अगर एक बड़े प्लांट की पैदावार रुक जाए तो चंद घंटों में ज़खायर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, चंद दिनों में शहरों पर दबाव बढ़ेगा और एक हफ्ते के अंदर पानी की किल्लत कौमी बहरान में तब्दील हो जाएगी। यही वजह है कि पहले फौजी अड्डों की हिफाजत की जा रही थी, अब पानी के प्लांट्स की भी उसी दर्जे की सिक्योरिटी जो है वो उसे मुहैया की जा रही है। लेकिन ये सोच अचानक पैदा नहीं हुई, इसकी बुनियाद कई बरस पहले रख दी गई थी। अमेरिका, इजराइल, चीन और रूस के अस्करी इदारों ने काफ़ी अरसा पहले ये जायज़ा लेना शुरू किया था कि अगर किसी मुल्क की फ़ौज से लड़ने की बजाय उसके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा। इसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर कहा गया। यानी ऐसी जंग जिसमें दुश्मन के टैंक्स की बजाय उसकी जिंदगी चलाने वाले निज़ाम पर हमला कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे उसके बिजली घर, उसकी गैस लाइंस, उसके ऑयल के ज़खायर, उसके इंटरनेट, उसके बैंकिंग सिस्टम, उसके सेटेलाइट के सिस्टम और अब पानी। इसी सोच से आगे चलकर एक और इस्तिलाह सामने आई जिसे क्रॉस डोमेन डिटरनेंस कहा जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि हमला सिर्फ एक जगह होगा, उसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन ने एक मैदान में कार्रवाई की तो जवाब किसी दूसरे मैदान में दिया जाएगा। मसलन अगर कोई मुल्क साइबर हमला करे तो जवाब मिसाइल से दिया जा सकता है।
अगर कोई मुल्क इक्तसादी पाबंदियां लगाए तो जवाब बंदरगाहें बंद करके दिया जा सकता है। अगर कोई फौजी हमला करे तो जवाब पानी के निज़ाम पर दबाव डालकर दिया जा सकता है। यही नज़रिया 2026 की जंग के दौरान अमली शक्ल इख्तियार करता दिखाई दिया। इसीलिए इस तहकीक के मुसन्निफीन ने कहा कि मशरक़ वस्ता में अब एक नई किस्म का म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पैदा हो रहा है। पहले ये तसव्वुर एटमी हथियारों के लिए इस्तेमाल होता था, अब ये पानी के ज़खायर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर एक मुल्क दूसरे के डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करेगा तो दूसरा भी जवाबन यही करेगा। दोनों की आबादी प्यास का शिकार होगी, दोनों की सनत मुतासिर होगी, दोनों की मईशत दबाव में आएगी और दोनों अपनी फतह के बावजूद अपनी बुनियादी जिंदगी खो बैठेंगे। ये नज़रिया ख़ासतौर पर ईरान और इसराइल के तनाजुर में ज़्यादा अहम समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि अगर पानी के निज़ाम पर हमले मामूल बन गए तो इस जंग में कोई हकीकी फाते नहीं होगा। डिसैलिनेशन प्लांट ये सिर्फ एक इमारत नहीं होती, इसके साथ एक पूरे का पूरा बिजली घर जुड़ा होता है, इसके साथ एक बंदरगाह जुड़ी होती है, समुंदर से पानी लाने वाली लाइंस जुड़ी होती हैं, केमिकल सप्लाई जुड़ी होती है, साइबर कंट्रोल रूम जुड़ा होता है और हजारों किलोमीटर तवील पाइपलाइंस जुड़ी होती हैं। यानी एक मिसाइल सिर्फ एक इमारत नहीं गिराता, वो पूरे का पूरा निजाम मुतासिर कर सकता है। इस नए नजरिए को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि दुनिया में समंदर के पानी को मीठा बनाने की असल जरूरत कहां सबसे ज्यादा है। आलमी एदादोशुमार के मुताबिक आज दुनिया भर में रोजाना तकरीबन 128 मिलियन मकब मीटर पानी साफ करने की सलाहियत है, मगर उसका तकरीबन निस्फ हिस्सा सिर्फ मशरक़ वस्ता में। उसकी वजह है खलीजी ममालिक के पास तेल है, कुदरती मीठा पानी नहीं है, दरिया ना होने के बराबर है, बारिश कम होती है, ज़ेरे ज़मीन पानी मुसलसल कमज़ोर हो रहा है। नतीजा ये निकला कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर और जुज़वी तौर पर ईरान ने अपनी बका समंदर के पानी को साफ करने वाली टेक्नोलॉजी से जोड़ ली। सऊदी अरब इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन नेटवर्क चला रहा है। उसके कई बड़े प्लांट्स रोजाना लाखों मकब मीटर पानी पैदा करते हैं। सऊदी शहरों में इस्तेमाल होने वाले पीने का पानी का बड़ा हिस्सा उन्हीं प्लांट से आता है। यूएई में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। दुबई, अबुधाबी और दीगर बड़े शहरी मराकज के अंदर जिंदगी इन्हीं तनसीबात के ऊपर खड़ी है। अगर उनमें से चंद बड़े प्लांट चंद दिन के लिए भी बंद हो जाएं तो लाखों घरों तक पानी की फराहमी मुतासिर हो जाएगी। यही वजह है कि उन प्लांट्स के इर्द गिर्द फ़ज़ाई दिफा, निगरानी के निज़ाम, साइबर सिक्योरिटी और मुसलसल फौजी निगरानी रखी जाती है। इसराइल की मिसाल भी गैर मामूली है। 1990 की दिहाई के आखिर में शदीद आबी बहरान ने उसे मजबूर किया था कि वो अपनी पूरी हिकमत अमली बदल दे। आज इसराइल अपनी घरेलू ज़रूरत के तकरीबन निस्फ मीठे पानी के लिए बहेरा रोम के किनारे कायम बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स पर इन्हसार करता है। उसका मतलब ये है कि अगर उन चंद साहिली मराकज़ में से किसी एक को शदीद नुकसान पहुंचे तो पूरे कौमी वाटर ग्रिड पर दबाव आ जाएगा। इसीलिए इसराइल के लिए ये प्लांट्स बिजली घरों या फौजी अड्डों से कम अहम नहीं है और ये इन्हसार हर साल बढ़ता चला जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद बरसों में दुनिया में जितने नए डिसैलिनेशन मंसूबे मुकम्मल होंगे उनमें आधे से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मशरक़ वस्ता में होंगे। उससे साफ जाहिर है कि खत्ते की हुकूमतें मुस्तकबिल में भी इसी टेक्नोलॉजी पर मजीद इन्हिसार करेंगी, मगर उसी के साथ खतरा भी बढ़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा पानी चंद बड़े मराकज़ से आएगा उतना ही आसान होगा कि दुश्मन उन महदूद मकामात को निशाना बनाकर वसी आबादी को मुतासिर करता है। ये खतरा सिर्फ मिज़ल हमलों तक महदूद नहीं है। माजी में कुदरती अवामिल ने भी साबित किया कि ये निज़ाम कितने हसास है। यूएई और ओमान में समंदर में पैदा होने वाली जहरीली जो एलजी थी, उसने बाज़ औक़ात पानी साफ करने के अमल को शदीद मुतासिर किया। अगर एक कुदरती तब्दीली आर्जी बहरान पैदा कर सकती है तो फिर सोचा जा सकता है कि अगर उसी निज़ाम को जानबूझकर मिज़ल, ड्रोन, साइबर हमले या बिजली की फराहमी मुनक़ता करके निशाना बनाया जाए तो उसके असरात कितने वसी होंगे। यही हकीकत आज अस्करी मंसूबा साजों को मजबूर कर रही है कि वो पानी को सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं बल्कि कौमी दिफा के मरकजी उनसर के तौर पर देखें। इस नज़रिए को अमली शक्ल 2026 की जंग ने दी। इससे पहले पानी के प्लांट्स पर हमले का तसव्वुर ज़्यादातर अस्करी मुबाहिस तक महदूद था, मगर अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद यह खदशा हकीकत में बदलने लगा। मार्च 2026 में ईरान के जनूबी सूबे हरमुज़गान के जजीरा कशम पर वाक़े एक ऐसे प्लांट को निशाना बनाया गया जो दर्जनों देहात को पीने का पानी फराहम करता था। उसके बाद पानी ज़ख़ीरा करने वाले मराकज़ और सप्लाई के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। चंद घंटों के अंदर
हजारों अफराद की रोजमर्रा जिंदगी मुतासर हो गई। ईरान ने इसे सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि शहरी आबादी को निशाना बनाने की मिसाल करार दिया और कहा कि पानी के निजाम पर हमला एक नई किस्म की जंग का आगाज है। उसी मरहले पर ईरान ने वाज़ेह इशारा दिया कि अगर उसके पानी के मराकज़ महफूज नहीं रहते तो खत्ते के दूसरे ममालिक के हसास आबी ढांचे भी महफूज नहीं रहेंगे। ये बयान सिर्फ एक पॉलिटिकल रद्दअमल नहीं बल्कि एक नई अस्करी हिकमत अमली का ऐलान समझा गया। पहली मर्तबा खलीजी ममालिक को यह एहसास हुआ कि उनकी असल कमजोरी तेल के कुएं नहीं है, बल्कि असल कमजोरी वो प्लांट्स हैं जिनसे रोजाना लाखों अफराद के घरों में पानी पहुंचता है। इसीलिए चंद ही दिनों में बहरीन, यूएई और दीगर ममालिक ने अपने हसास आबी मराकज़ के गिर्द हिफाजती इंतजामात को मजीद सख्त करना शुरू कर दिया। ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं रही, साइबर महाज पर भी पानी के निजाम को निशाना बनाने की कोशिशें सामने आई। जून 2026 में एक हैकर ग्रुप ने दावा किया कि उसने अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के मुतअद्दिद वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स तक रसाई हासिल कर ली है। उस ग्रुप ने कहा कि उसने पानी की फराहमी बंद नहीं की, बल्कि सिर्फ ये दिखाया कि अगर ईरान के पानी के मराकज़ पर हमले जारी रहे तो जवाब सिर्फ मशरक़े वस्ता तक महदूद नहीं रहेगा। उस वाक़े ने दुनिया भर की हुकूमतों को खबरदार किया कि पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मिज़ल से नहीं बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए भी मफलूज किया जा सकता है। इस पूरे बहरान ने एक और हकीकत नुमाया की। माजी में दिफा का मतलब फजाई हमला रोकना या सरहद महफूज रखना था, लेकिन अब किसी रियासत को अपनी वाटर सप्लाई, बिजली के ग्रिड, सनती कंट्रोल सिस्टम्स और डिजिटल नेटवर्क्स को एक साथ महफूज रखना पड़ेगा। अगर उनमें से एक कड़ी टूटती है तो बाकी निज़ाम भी मुतासिर होना शुरू होगा। यही वजह है कि जदीद फौजी मंसूबे में पानी के प्लांट्स को अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एसेट कहा जाने लगा है। यानी अगर ये मराकज़ महफूज नहीं तो मुल्क की फौजी ताकत, मईशत, शहरी इस्तेहकाम भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रह सकते। इस पूरी तहकीक का सबसे अहम नतीजा यह है कि आइंदा जंगों में किसी मुल्क को शिकस्त देने के लिए उसके तमाम शहर तबाह करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर चंद ऐसे मराकज़ नकारा बना दिए जाएं जहां से पानी, बिजली, खुराक या मवासलात का बुनियादी निज़ाम चल रहा हो तो रियासत खुद अंदर से दबाव का शिकार हो सकती है। यही वजह है कि इस तहकीक ने एक नई इस्तिलाह के साथ एक नई वार्निंग भी दी है कि अगर दुनिया ने पानी के बुनियादी ढांचे को जंगी अहदाफ बनने से ना रोका तो मुस्तकबिल की जंगों में सबसे पहले फौज नहीं बल्कि आम शहरी मुतासिर होंगे। तहकीक इस नतीजे पर भी पहुंचती है कि सिर्फ बैन अल-अक़वामी कवानीन पर इन्हसार करना अब हकीकत पसंदाना हिकमत अमली नहीं रहा। अगरचे जनेवा कन्वेंशन के इजाफी प्रोटोकॉल के आर्टिकल 54 के तहत पीने के पानी के तंसीबात पर हमला जंगी जुर्म शुमार होता है, लेकिन 2026 के वाक़यात ने यह दिखाया कि जब रियासतें अपने वजूद को खतरे में महसूस करती हैं तो फिर कानूनी पाबंदियां अक्सर अमली मैदान में मौसर साबित नहीं होती। इसलिए इस रिपोर्ट के मुसन्नफीन का मौक़िफ़ है, ये रिपोर्ट अल जज़ीरा के अंदर भी शाया हुई है, उसमें वो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि हर मुल्क को अपनी बका की हिकमत अमली खुद तैयार करना है, ना कि सिर्फ आलमी इदारों की यकीन दहानियों पर इन्हसार करना होगा। इसी तनाजुर में तहकीक एक और अहम सिफारिश भी पेश करती है कि मुस्तकबिल में बड़े और मरकजी डीसैलिनेशन प्लांट्स पर मुकम्मल इन्हसार ख़तरनाक हो सकता है। उसकी बजाय पानी की फराहमी को छोटे और मुख्तलिफ मकामात पर कायम निज़ामों में तकसीम किया जाए ताकि अगर एक मरकज़ मुतासिर हो भी जाए तो पूरा मुल्क पानी से महरूम ना हो। इसे डिसेंट्रलाइज्ड वाटर सिक्योरिटी का तसव्वुर कहा जा रहा है। जिस तरीके से फौजी मॉडल है ईरान का, उस मॉडल में पानी के मुतअद्दिद ज़राए, मकामी ज़खायर, रिसाइकलिंग, बारिश के पानी का इस्तेमाल और छोटे डिसैलिनेशन यूनिट्स एक दूसरे का मुतबादिल बन जाएंगे, जिससे किसी एक हमले के असरात महदूद रहेंगे। ये तहकीक एक ऐसे सवाल पे ख़त्म होती है जो सिर्फ मशरक़े वस्ता तक महदूद नहीं। अगर आज पानी को जंगी हथियार बनाया जा सकता है तो कल खुराक, इंटरनेट, AI के डेटा सेंटर्स या बिजली के बड़े ग्रिड भी उसी हिकमत अमली का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए 2026 की जंग को सिर्फ ईरान, इजराइल या अमेरिका का तनाज़ा समझना गलत है। इसने दुनिया को यह दिखाया है कि 21वीं सदी में ताकत का मयार सिर्फ टैंक, मिज़ल और फाइटर जेट्स नहीं है। अब वो रियासत ज़्यादा महफूज समझी जाएगी जो अपने बुनियादी शहरी ज़रूरियात को जंग के दौरान भी मुसलसल बरकरार रख सके। इसीलिए डीसैलिनेशन प्लांट्स अब इंजीनियरिंग के मंसूबे नहीं बल्कि कौमी सलामती के कले समझे जा रहे हैं और उनकी हिफाजत आइंदा दहाइयों की दिफाई मनसूबाबंदी का लाजमी हिस्सा बनने जा रही है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।